हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपको पोला की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है पोला त्यौहार और जैसे कि आप जानते होंगे कि जब तीज का त्यौहार आता है उसके 2 दिन पहले पोला का त्यौहार आता है और ये बच्चों का त्यौहार है। इसमें बच्चों का खिलौना वगैरह रहता है और जो गांव है ना, वहाँ तो जैसे यहाँ तो मिट्टी का नांदी बेला लिया जाता है और गांव में मिट्टी का नांदी बेला लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ तो ओरिजिनल रहता है ना। जैसे बैल होते हैं ना, उनकी पूजा होती है। तो मेरे गांव में तो बैल बहुत सारे हैं, गाय बहुत सारी हैं, तो उनकी ही पूजा करते हैं चाचा लोग। और मैं अभी मिट्टी का लेके आई हूँ। ये सब खिलौना मिट्टी का ही रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एंजल के लिए कौन कौन सा मिट्टी का खिलौना लेके आई हूँ। तो ये मैं लेके आई हूँ जाता, जिसमें देखे होंगे पहले के ज़माने में चावल वगैरह पीसा करते थे, ऐसा घुमाकर, इसे घुमा के ना इसमें जाता में चावल वगैरह पीसा जाता था पहले के ज़माने में। ऐसा मतलब जो आज के ज़माने में आटा चक्की वगैरह होता है ना, वो सब नहीं था, हाथ से ही पीसते थे। तो ये जाता के बगैर पूजा नहीं होता। तो सबसे पहले ये मैंने जाता लिया है एंजल के लिए, और ये है पानी भरने के लिए मटका, और ये है खाना बनाने के लिए चूल्हा, और ये रोटी बनाने के लिए पीढ़ा बेलना, और ये है कढ़ाई जिसमें एंजल सब्जी बनाएगी, और बस ये नंदी बोलते हैं ना, नंदी बैल होता है ना, वो है, ये नंदी बैल है। और ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं पूजा के लिए। और दूसरा ये होता है जाता, ये 2 के बगैर पूजा नहीं होती संपन्न, तो इनका होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये 2 के बगैर बिल्कुल भी पूजा संपन्न नहीं होती। और बल्कि अगर इसको स्किप कर देंगे तो चल जाएगा, पर इनका होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो सुबह से ही हल्की हल्की बारिश लगी हुई है और बस मैं ये सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ क्योंकि मुझे फूल तोड़ना है। तो बस मैंने फूल तोड़ के ला लिया है और बस यहाँ मैं मीठा वाला गुड़ का चीला बनाने जा रही हूँ। और हमारे यहाँ हर साल जब पोला का त्यौहार आता है ना, तो जो नंदी बैल होते हैं ना, तो उसे हमारे इधर बैला कहा जाता है। और जो मैं अभी चीला बनाने जा रही हूँ गुड़ का, तो जो सबसे पहला जो चीला होता है ना, उसे बैला के ऊपर ही ऐसे रखना पड़ता है जिससे उनका चेहरा ढक जाए और उसके बाद ही पूजा होता है। ये नियम मुझे नहीं पता था, क्योंकि अक्सर जब मैं छोटी थी तो मम्मी पापा ही करते थे, और बस मैं ये सोचती थी कि बस कब पूजा होगा और कब हमें चीला मिलेगा और गुलगुला भजिया मिलेगा, बस यही सोचते थे। और बस मैं छोटी थी तो कढ़ाइया में जो मिट्टी का कढ़ाइया होता है ना, उसमें भजिया को मैं डाल डाल के इतना चम्मच से उसे बनाती थी कि वो लाल हो जाता था, और मेरे भाई को मैं खिला देती थी, और मेरा छोटा भाई भी उसे बहुत शौक़ से खा लेता था। तो छोटेपन की बात ही कुछ अलग होती है। तो बस जल्दी से मैं ये गुड़ को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है, और मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, उसमें मैंने गुड़ डाल दिया है और थोड़ी सी इलायची भी मिक्स कर दी है, और बस पानी ऐड कर दूंगी। और एकदम पतला नहीं करना है और एकदम गाढ़ा भी नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे पतला सा पेस्ट बनाना है, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, कि इतना है कि चीला बन जाना चाहिए। इतना मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो जब तक वहाँ पे चीला बन रहा है तब तक मैंने सोचा कि पूजा की तैयारी कर लूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है, और बस ये एंजल के जितने भी मिट्टी के खिलौने हैं उसे मैं अच्छी तरीके से यहाँ रख लूँगी। और एंजल के पापा अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं, बस वो अभी ड्यूटी से आने ही वाले हैं। तो तब तक मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ। How do you do? मम्मी आप अच्छा
अंजलि दी अंजलि मम्मा के पास फिंगर बेबी फिंगर मैं आ रही हूँ। तो मेरे पति ड्यूटी से आ चुके हैं और आते ही शांत बोले कि बहुत देर से तुम काम कर रही हो, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने भी थोड़ा सा सोचा कि आज पति देव से काम करा ही लेती हूँ। तो मुझे कह रहे थे कि लाओ मैं चावल बना देता हूँ। तो मैंने भी मन में सोचा कि नेक काम में देरी क्यों, थोड़ा सा करा ही लेती हूँ, कभी कभी मौका मिलता है। तो बस आज का चावल वही बनाए हैं। तो जब तक वो चावल बना रहे हैं तब तक मैं इधर चीला बना रही हूँ। और पति देव का ना काम करने का मूड ना, मैं सच बताऊं, बहुत ही कम होता है। वो कभी ज़्यादातर काम करने को नहीं देखते, घर का काम नहीं करते, बाकी ड्यूटी वगैरह बराबर टाइम टू टाइम करते हैं, पर घर का काम करने में नहीं करते वो। तो जब भी बोलते हैं ना तो मैं कभी ना नहीं बोलती, बस काम करवा ही लेती हूँ उनसे। तो हर बार मैं इसी तरीके से ही चीला बना लेती हूँ, बहुत इजीली बनता है और बहुत जल्दी ही बन जाता है। तो लो जी, चीला बन के हो गया है रेडी। गुड़ का है, कभी कभी शक्कर का भी बना लेती हूँ, पर पूजा पाठ के समय हमेशा ना गुड़ का ही बनाना चाहिए। अभी से आप चीला कहिए कि मालपुआ कहिए, वो आपके ऊपर है, पर हमारे इधर तो इसे चीला ही कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं पहला चीला ले लूँगी और नंदी बैल के ऊपर इसे रख दूँगी और उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे। और मेरे पति सबको जितने भी एंजल के मिट्टी के खिलौने हैं उसमें सब में टीका लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो नंदी जी को टीका लगाएंगे, उसके बाद सभी खिलौनों में, जितने भी खिलौने, एक भी खिलौना नहीं छोड़ना है, सब में टीका लगा लेंगे। और जैसे जैसे एंजल के पापा जी टीका लगाते जाएंगे वैसे वैसे एंजल भी देखो अपने पापा के साथ टीका लगा रही है। और एंजल को बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुबह से जब से मैं बाज़ार से ये खिलौना वगैरह लेके आई थी ना, तब से ही वो कह रही थी कि कब मम्मा पूजा करेंगी, कब मम्मा पूजा करेंगी। तो मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। बड़ा मुश्किल से मैं उसे मनाई हूँ। तो एंजल और मैंने टीका लगा लिया है और जितने भी फूल हैं उसे सभी, जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं उसमें मैं एक एक फूल चढ़ा लूँगी और बस अब आरती कर लेंगे। साल में 2 ही मौका आता है जब मेरे पति पूजा में बैठते हैं। एक तो दिवाली के टाइम आता है और बस ये पोला के टाइम बैठते हैं, नहीं तो अक्सर वो ड्यूटी में व्यस्त होते हैं। और देखे भी होंगे मैं और एंजल ही ज़्यादा पूजा करते हैं, वो नहीं होते। और साथ में उनकी दादी दिख जाएंगी। तो बस जैसे भी पूजा वगैरह कर लेते हैं मैं और एंजल मिलकर। और जब ये साथ में होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो चीला का मैं भोग लगा दूंगी और उसके बाद फिर सबको घर में बांट दूंगी। और 2-4 प्लेट आ चुका है। जैसे जब भी कुछ त्यौहार होता है तो आपके घर में भी प्रसाद आता होगा,
तो बस प्रसाद आया है तो सबके घर में मैं जाके दे दूँगी। और बस प्रसाद भोग लगाने के बाद सबसे पहले मैंने एंजल को भोग लगाया है। तो एंजल देखो कितने मज़े से खा रही है। तो आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।